आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के विरह गीत से श्रवण कर रहे थे। आज हम उसी के आगे श्रवण करेंगे। हमने कल 8वें श्लोक से श्रवण किया था, जिसमें गोपियां कृष्ण को कह रही, हम तुम्हारी किंकरियां हैं, हमें अपने अधर अमृत का पान करा के हमें जीवन दान दो। यहाँ पर अधर अमृत मतलब होठों से मधुर वचन बोल के हमें जीवन दान दो। अथवा ऐसा बोलते, हम तुम्हारे वचनों की मधुरमा से मोहित हो गई हैं, अतः ऐसे मोह से विवेकशील शक्ति के विलुप्त अथवा नष्ट होने के कारण ही हम तुम्हारी दासियां हुई, अथवा तुम्हारी माधुरी पूर्ण वाणी से आकृष्ट होकर ही हम तुम्हारी दासियां हो गई। किंतु हम उन्हीं मधुर वाणियों का श्रवण न करने के कारण विरह आरती से तुम्हारी ये गोपियां मोह को प्राप्त हुई। और विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं, गोपियां करें, गोपियों को कृष्ण कह रहे हैं, हे मेरे प्राणों की एकमात्र वल्लभाओं, हे रत्न वल्लभागण, तुम लोग मेरा जीवन स्वरूप इसलिए, जो जीवन स्वरूप हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति उदासीन नहीं रह सकता। तुम्हारे स्वर्ण जैसे निर्मल प्रेम की स्वर्ण श्रृंखला के द्वारा निरंतर बद्ध इस दास के प्रति अविश्वास मत करो। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बता रहे, कृष्ण ही बोल, मुझ पर विश्वास रखो तो मुझे अपने अपने हाथों के आभूषण स्वरूप कंगनों की भांति समझो, अर्थात मुझे अपना करतल गत ही समझो। श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर ये सब गोपियां श्री कृष्ण ने अप्रकट अवस्था में बात कर रही, श्री कृष्ण नहीं है, फिर भी गोपियां बोल रही हैं और श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है गोपियों। अंतर में स्फूर्ति प्राप्त श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर अन्य किसी गोपी ने कहा, मधुरी अर्थात माधुर्यता को प्रकाश करने वाले वर्णों से ग्रथित होने के कारण सुनने में मधुर सुमधुर अर्थात मनमोहक पद और अर्थ की वैचित्रता से युक्त वाक्य बुद्धमानी योग्य अर्थात विद्वत जनों की हृदय वृत्ति को प्रकाश करने वाली तुम्हारी वाणी को सुनकर विधिग्रही अर्थात तुम्हारी किंकरी गोपियां उसके माधुरी आस्वादन के अत्यधिक आनंद से मोह को प्राप्त कर रही। इन दासियों को पुनः अपनी अधर सुधा का पान कराकर संजीवित करो, अतः मोह को प्राप्त हम गोपियों को अपनी अधर सुधा का पान कराकर पुनः मोह को प्राप्त करो। इस प्रकार गोपियां जो हैं कृष्ण से निवेदन कर रही और ये उनकी वार्तालाप चल रही। आगे इसी वार्तालाप में 9वां श्लोक है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें गोपियां प्रार्थना करती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जन। तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियां कहती, आपके शब्दों का अमृत, तव कथा अमृत, आपके कथा का अमृत,
आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन, दोनों चीज आ जाती है। भगवान के द्वारा बोले गए मधुर वचन और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के बारे में बोले गए लीलाओं के बारे में। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वाले के जीवन और प्राण। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट कर देती है और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से उत्प्रोत है। निश्चय जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। जो निश्चय जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता। ये तात्पर्य राजा प्रताप रुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। और चैतन्य महाप्रभु राजा से श्लोक सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रताप रुद्र विनम्र भाव से वहां गए और उनके चरण दबाने लग गए। तब राजा ने श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 31वें अध्याय का ये गोपी गीत सुनाया था और उसमें भी ये श्लोक सुनाया था। महाप्रभु ने तब कथा में से सुनने वाले जब इस श्लोक को सुना तो वे भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन कर दिया। इतना श्लोक इतना अर्थपूर्ण है, इतना अर्थपूर्ण है कि इसमें गोपियां करी तुम्हारा कथारूप अमृत तुम्हारे विरह से कातर लोगों के वालों के लिए जीवन स्वरूप। विज्ञ अर्थात ब्रह्मा शिव चार कुमार इत्यादि कविगण भी इसकी स्तुति किया करते हैं। तुम्हारी कथा प्रारब्ध और अप्रारब्ध पापों का नाश करने वाली, श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली है, प्रेम रूपी संपत्ति को प्रदान करने वाली तथा संसार तथा कीर्तन करने वालों के द्वारा विस्तारित होती है। अतः जो व्यक्ति संसार में तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करता है वही सर्वश्रेष्ठ दाता है। श्रीधर स्वामी गोस्वामी इसमें अपनी भावार्थ दीपिका में बताते हैं। कुछ गोपियां कुछ और भी कह रही हैं। तुम्हारे विरह में हम मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंच चुकी थी। तुम्हारे विरह में हम मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंच चुकी थी, किंतु सुकृतिमान लोगों ने तुम्हारे कथामृत का पान कराकर उस मरण से हमें वंचित कर दिया।
गोपी कुछ और भी करी, तुम्हारे विरह में हम मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंच चुकी थी, किंतु सुकृतिमान लोगों ने तुम्हारे कथामृत का पान कराकर उस मरण से हमें वंचित कर दिया। हम तो तुम्हारे विरह में मरने वाली थी, लेकिन कथा सुन के फिर से जीवित हो गई। इसी अभिप्राय से गोपियां तब इत्यादि श्लोक करें, तुम्हारी कथा ही अमृत है, क्योंकि तप्त जीवनम अर्थात तुम्हारे विरह के ताप से जलते हुए प्राणियों के लिए कथा जीवन स्वरूप। तुम्हारा कथामृत प्रसिद्ध स्वर्ग आदि के अमृत से भी उत्कृष्ट है। इसलिए गोपियां करें, कभी भी अर्थात जो ब्रह्मगण है वे ही देवताओं के द्वारा उपभोग्य अमृत को तुच्छ जानकर इस कथामृत की ही संस्तुति करते हैं। पुनः कुछ और भी कह रहे हैं, तुम्हारी कथा विविध प्रकार की कामना और उनसे उदित शुभाशुभ काम में कर्मों दोनों को विनष्ट करती है, किंतु देव भोग्य अमृत में ऐसा गुण नहीं है, वह तो काम और काम वासना की वृद्धि ही करता है। तुम्हारा कथामृत प्रसिद्ध स्वर्ग आदि के अमृत से भी उत्कृष्ट है। इसलिए गोपियां करी, कभी भी अर्थात जो ब्रह्मगण है वे देवताओं के द्वारा उपभोग्य अमृत को तुच्छ मानकर इस कथामृत की ही संस्तुति करते हैं। पुनः कुछ और भी करें, कलमशाप हम अर्थात तुम्हारी कथा विविध प्रकार की कामना और उनसे उदित शुभाशुभ काम्य कर्मों दोनों को विनष्ट करती है। किंतु देव भोग्य अमृत में ऐसा गुण नहीं है, वह तो काम और कर्म वासना की वृद्धि ही करता है। किंतु देव भोग्य अमृत में ऐसा गुण नहीं, वह तो काम और काम वासना की वृद्धि ही करता है, और उसे श्रवण मंगलम अर्थात तुम्हारा लीला कथा रूप अमृत श्रवण मात्र से ही कल्याणप्रद हुआ करता है। उसकी प्राप्ति के लिए अलग से किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती। उसकी प्राप्ति के लिए अलग से किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती, किंतु स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान की आवश्यकता होती। वे पुनः करें कि तुम्हारा कथामृत श्रीमद अर्थात सुशांत है, किंतु स्वर्ग का अमृत मादक है। तात्पर्य कि कहाँ तो यह कथामृत और कहाँ स्वर्ग का अमृत। जिस प्रकार महामणि और कांच में किसी प्रकार की तुलना संभव नहीं, उसी प्रकार भागवत कथामृत और स्वर्ग के अमृत में भी कोई तुलना संभव नहीं। पुनः करें कि तुम्हारा कथामृत श्रीमत अर्थात सुशांत है, किंतु स्वर्ग का अमृत मादक।
तुम्हारा कथामृत जो है इस स्वर्ग के अमृत से बहुत ऊपर है। तब कथा अमृतम तप्त जीवन। और कभी भी अर्थात जो ब्रह्मज्ञ गण है, वे देवताओं के द्वारा उपयोग अमृत को तुच्छ मानकर कथामृत की संस्तुति करती है। पुनः कुछ और भी कह रहे हैं, कलमशाप हम अर्थात तुम्हारी कथा विविध प्रकार की कामनाओं और उनसे उदित शुभाशुभ काम्य कर्म दोनों को विनष्ट कर। किंतु देव भोग्य अमृत में ऐसा गुण नहीं, वो तो काम और काम वासना की वृद्धि ही करता है। अतः जो तुम्हारे ऐसे कथामृत का इस पृथ्वी पर विस्तार करने के अभिप्राय से कीर्तन निरूपण करते हैं, जो तुम्हारे ऐसे कथामृत का इस पृथ्वी पर विस्तार करने के अभिप्राय से कीर्तन निरूपण करते हैं, वे ही भूरिदा और हाँ वही बहुत बड़े दाता, अर्थात जीवन देने वाले, अथवा जिन्होंने पूर्व पूर्व जन्मों में बहुत अधिक दान करके करने के फलस्वरूप अनेक पुण्य संचित किए, अर्थात जो सुकृतिवान है, वे ही तुम्हारे ऐसे लीला कथा रूपी अमृत का जगत में सबके निकट कीर्तन करते हैं। अतएव ये ही भूरी दा बहुत बड़े दाता, अर्थात जीवन देने वाले हैं, अथवा जिन्होंने पूर्व पूर्व जन्म में बहुत अधिक दान करने के फलस्वरूप अनेक पुण्य संचित किए, अर्थात जो सुकृतिवान है, वे ही तुम्हारे ऐसे लीला कथा रूप अमृत का जगत में सबके निकट कीर्तन करते हैं। अतः वे ही भूरी दा बहुत बड़े दाता है। उसके द्वारा गोपियां कहना चाहती कि जो केवल लीला कथा रूपी अमृत का कीर्तन करते हैं, जब वे ही अत्यंत धन्य हैं, तब जो लोग तुम्हारा दर्शन करते हैं उसके संबंध में फिर क्या कहा जाए। इसलिए हम प्रार्थना करती तुम हमें दर्शन दो। जीव गोस्वामी कहते थे, तदनंतर यदि श्री कृष्ण पूछे कि इस अधमरथ को पान किए बिना भी तुम लोग अब तक किस प्रकार से जीवित हो, कृष्ण बोलते हैं कि आप अमृत मांग रही मेरे से, तो अभी क्यों जीवित हो, अभी तो मैंने कोई अधर अमृत दिए नहीं, अपने होठों का अमृत। इस आशंका से गोपियां अपने प्रेममय अनुभव प्रमाण से निर्णित श्री कृष्ण की लीला कथाओं की महिमा के वर्णन द्वारा अपने जीवित रहने का कारण बता रही कि बोले हम आपकी कथा सुन रहे हैं इसलिए जीवित, अर्थात तुम्हारी लीला कथा ही अमृत है तथा उसी के महाप्रभाव से हम अब तक जीवित हैं। यदि प्रश्नों के अमृत के समान कैसे हैं, उसका उत्तर गोपियां करें, तुम्हारी कथा अमृत की भांति
फलस्वरूप साध्य और अन्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त करने का साधन स्वरूप। गोपियों ने विज्ञ जनों से श्रवण किया भगवान की कथा कि परम मधुर होने पर भी स्वर्ग के अमृत का अंत हो जाता है तथा ये मोक्ष रूपी अमृत भी दुख निवृत्ति रूप अनुभवहीन विहीन आनंद स्वरूप मानते, किंतु श्री कृष्ण ने कथा रूप अमृत के श्रवण कीर्तन से जिस परम मधुर रस का आस्वादन होता है उसका कभी भी अंत नहीं होता। वो कथा श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के अनुभव से ही परिपूर्ण होती है। इसका गोपी अनुसार माने। तुम्हारी कथा अमृत की भांति स्वतः फलस्वरूप है, अन्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त करने का साधन स्वरूप है। अतः जिस प्रकार देव भोग्य अमृत रसमय होने के कारण स्वयं ही फलस्वरूप है तथा आनुषंगिक रूप में रोग दोष निवारक तथा बल पुरुष प्रदान कर, उसी प्रकार श्री कृष्ण कथा अमृत के श्रवण से ही सर्वार्थ श्री कृष्ण प्रेम की तक की भी प्राप्ति हो जाती है तथा आनुषंगिक रूप में काम क्रोध आदि दुर्गुणों का नाश तथा कथामृत प्राप्ति में आने वाले विघ्नों का भी समूल नाश। जिस प्रकार देव भोग्य अमृत रसमय होने के कारण स्वयं ही फलस्वरूप है तथा आनुषंगिक रूप में रोग दोष निवारक तथा बल पुष्टि प्रदान करने वाला, उसी प्रकार श्री कृष्ण के श्रवण से सर्वार्थ श्री कृष्ण प्रेम तक की भी प्राप्ति हो जाती है तथा आनुषंगिक रूप में काम करो तथा आदि दुर्गुणों का नाश तथा कथामृत प्राप्ति में आने वाले विघ्नों का भी समूल नाश हो जाता है। अतः श्री कृष्ण कथामृत स्वयं फलस्वरूप है और अन्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त करने का साधन स्वरूप। अतः श्री कृष्ण कथामृत स्वतः फलस्वरूप है और अन्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त करने का साधन स्वरूप है। इस कथामृत के स्वतः फल रूपता और फलांतर साधन रूप को दिखलाती गोपियां कर, ये कथामृत तब तो जनों के लिए जीवन प्रद कवियों के द्वारा संस्तुत पापों को दूर करने वाला और श्रवण मात्र से कल्याण सर्वोत्कृष्ट और सर्वोपरि कीर्ति। तो तप्त जीवन में जो तुम्हारे विरह रूपी ताप से खिन्न है, हम लोग जैसे जो तुम्हारे विरह रूपी ताप से खिन्न, जब यह कथामृत उन्हें जीवन दान देता है अर्थात मृत्यु तक की दुर्दशा से उनके जीवन की रक्षा करता है, तब जो संसार के ताप से खिन्न उनकी रक्षा की तो बात ही क्या है। ये कथा हमारा ब्रह्मा आदि पूर्व पूर्व महाजनों का भी जीवन स्वरूप है। इसका प्रमाण गोपियों के वचनों में देखा जाता है। मार्ग में ब्रह्मादि वृद्ध कवि गण श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं तथा श्री कृष्ण जब अपने अधर पर वेणुवादन रखकर वेणुवादन करते हैं तब इंद्र शिव और ब्रह्मा जैसे देवता भी उस वेणुवादन के मध्यम और दीर्घ स्वर के भेद के क्रम से उस गीत के आलाप को श्रवण कर तत्व के होने पर भी आनंद मूर्छा को प्राप्त हुआ करते।
ये कथामृत कवियों के द्वारा संस्कृत अर्थात प्रशंसित है। यहाँ कवि कहने से ब्रह्मा, शिव, चतुर्कुमार इत्यादि आत्मनाम गणों को समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि हम ब्रजवासी तुम्हारे विषय में जो कुछ वर्णन करते हैं, कवि लोग उसका ही अनुवर्णन करके तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु वे स्वयं ही तुम्हारे विषय में वर्णन करने में समर्थ नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी लीलाओं के रहस्य को नहीं जानते। तथा कलमशाप हम तुम्हारे कथा रूप अमृत जब अपने सर्व रोचकता आदि प्रभाव प्राचुर्य से उस कथा में उत्पन्न बाधा रूप कलमश अर्थात अपराधों को भी नष्ट करने करके कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न करा देता है। जो तुम्हारा कथा रूप अमृत है, जब अपने सर्व रोचकता आदि प्रभाव प्राचुर्य से उस कथा में उत्पन्न बाधा रूप कलमश अर्थात अपराधों को भी नष्ट करके तथा कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न कर देता है, तब उस कथा के द्वारा संसार के कारण संसार के स्वरूप पाप और पुण्य, इस प्रकार के प्रभाव से युक्त होने पर भी तुम्हारा कथामृत श्रवण मंगलम। अर्थात जब उस कथामृत के अर्थ का विचार किए बिना श्रवण करने मात्र से मंगल अर्थात उन्होंने सर्वार्थ अथवा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती, तब उसका अर्थ का विचार करके श्रवण करने से के विषय में क्या कहा है। इसलिए श्रीमत सबकी उपेक्षा उत्कर्ष युक्त है। आत्मतम तुम्हारी कथा रूप अमृत सर्वव्यापक और सर्वत्र परिकीर्तित है। इसके द्वारा स्वर्ग के प्रसिद्ध अमृत से इसकी विलक्षणता भी कही। अर्थात तुम्हारा कथामृत सर्वव्याप्त है। ये तो प्रसिद्ध देव अमृत परिच्छिन्न सीमित है, अतः उसे प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम तक हुआ, और तुम्हारा कथामृत असीमित है, अतः सर्वहितकारी। अतः जो लोग ऐसे कथामृत का इस पृथ्वी के जिस जिस स्थान पर जिस किसी स्थान पर जिस किसी व्यक्ति के निकट कीर्तन करते हैं, कथा रूप में दान करते हैं, वे भूरी दान उसकी अपेक्षा अधिक सर्वाधिक प्रदाता। तो उसमें भी जो तुम्हारे कथामृत का गोकुल में गान करते हैं, उनके विषय में तो फिर कहना ही क्या। विशिष्ट उसमें भी जो तुम्हारे विरह ताप से तापित हमारे निकट उस कथामृत का कीर्तन करते हैं, वे तो हमें जीवन दान ही देते हैं। यहाँ यहाँ अर्थात ब्रह्मा शिव आदि शिव भक्तगण श्री कृष्ण की कथामृत का अन्यत्र अर्थात ब्रज के बाहर कीर्तन किया करते हैं, किंतु यद्यपि ब्रज में समस्त ब्रजवासी ही कृष्ण कथा का गान करते हैं, तथापि विशेषतः हमारे निकट सखियां ही कीर्तन किया करती, अर्थात वे ही भूरिदा। इसके बाद कृष्ण कहते हैं, अहो अगर कहें गोपियां बोले, कृष्ण अगर कहें कि परम अहो परम व्यग्र गोपियों, जब तक मैं तुम्हें अपने संग दान द्वारा संतुष्ट नहीं करता, तब तक तुम लोग परस्पर मेरी कथा कीर्तन में लगा रहे हो, उसी में सतित कर। जब तुम बोल रहे हो कथा का अमृत है, तो उसी में। इस आशंका से भयभीत होकर गोपियां कहती हैं, तुम्हारी कथा ही हमारे लिए मृत्यु स्वरूप है, अर्थात तुम्हारी कथा ही हमें मारने वाली, पहले जीवित करने वाली बोले अभी कथा में। यदि कृष्ण पूछे कैसे, उसके उत्तर में गोपियां करी, तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा ही हमारे जीवन को उत्तप्त किया करती, अर्थात तुम्हारी कथा के श्रवण से हमारी
वीर्य अग्नि करोड़ों गुना अधिक प्रज्वलित होकर हमारी मृत्यु के कारण बनती है। इसलिए इसमें गोपियों कहने का अभिप्राय कि जिस प्रकार गर्म तेल में डाला गया जल बिंदु फड़फड़ा कर तत्क्षण स्वयं प्रभावहीन हो जाता है, और तेल को उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार से यदि विरह से तप्त हुई हम गोपियों के कान में जल बिंदु के समान तुम्हारे कथा रूपी अमृत को उड़ेला भी जाता है, तो भी कथा रूपी अमृत हमारी तीव्र वीराग्नि में जल बिंदु के समान अपनी शीतलता देने वाले प्रभाव को नहीं दिखा पाएगा। हमारी अग्नि इतनी तेज है। अर्थात अत्यधिक गर्म तेल में जल निक्षेप आदि के समान तुम्हारे विरह के कारण हमारी तप्त अवस्था में तुम्हारी कथा हमारे लिए ताप वर्धक है, तथा जो तुम्हारी कथा की स्तुति करने वाला केवल वे सब कभी ही तुम्हारी कथा को कल्मशापम अर्थात कल्मनाशक कहकर प्रशंसा किया करते, अन्य कोई नहीं। यह केवल लोगों के मुख से सुना जाता है, किंतु हमने स्वयं कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया। तथा वह कथामृत श्रीमदाताम श्रीमदाततम पद में तीन श्री मद और आततम। इसके श्री का अर्थ है सौंदर्य, मद का अर्थ है अहंकार और आततम का अर्थ है परिव्याप्त। गौ गोपी के कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे कथा रूपी अमृत अपने सौंदर्य इत्यादि से उत्पन्न निज जन के अनादर आदि लक्ष्मण रूप अलंकार के द्वारा सर्वत्र परिव्याप्त। अतः तुम्हारी ऐसी कथा रूप मृत्यु का जो लोग कीर्तन करते हैं वे भूरीदा भूरी यति छेद यति अर्थात महाप्राण घातक है। वस्तुतः इस प्रकार की व्याज स्तुति ब्रज देवियों की अत्यंत विरारती से उदित युक्त समझना चाहिए। अतः हम इस समय तुम्हारी प्राप्ति की आशा में कुछ क्षण बचने की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए तो हम तुम्हारी कथा रूप मृत्यु की आवश्यकता नहीं। विश्वनाथ शंकर ठाकुर कहते हैं, पिछले श्लोक में गोपियों ने कृष्ण के मुख से विगलित वाणी के माधुर्य की महिमा का वर्णन किया, और अब प्रस्तुत श्लोक में गोपियां करें, कृष्ण तुम्हारी मुख विगलित वाणी के माधुर्य की महिमा का कौन व्यक्ति वर्णन करने में समर्थ हो सकता, अर्थात कोई भी नहीं, क्योंकि वो अवर्णनीय है। साक्षात तुम्हारे मुख से विगलित वाणी का तो कहना ही क्या है, अन्य सज्जन व्यक्ति के मुख से कीर्तित होने वाले तुम्हारे नाम रूप गुण इत्यादि से संबंधित कथा रूपी अमृत भी स्वर्ग के प्रसिद्ध अमृत और मोक्ष अमृत की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट और श्रेष्ठ कथामृत। इसी अभिप्राय से करें तव कथामृतम, तुम्हारा कथा ही अमृत। तो श्री कृष्ण पूछ सकते हैं मेरी कथा अमृत कैसे हुई, अगर ऐसा समाज चले, जैसे गोपी कृष्ण का चल रहा है, हालांकि कृष्ण उपस्थित नहीं है, फिर भी मन में सोचेगा, कृष्ण पूछे कि मेरी कथा का अमृत कैसा है, ये आशंका से बोल रहे हैं। अमृत तप्त जीवनम दो प्रकार के होते हैं, अमृत के साथ तुम्हारी कथा का समान धर्म होने के कारण तुम्हारी कथा अमृत, जैसे अमृत होता है ऐसी तुम्हारी कथा, तो तुम्हारे विरह में तप्त व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर। अब तो तुम्हारा कथा रूप अमृत स्वर्ग के अमृत या फिर मोक्ष के अमृत की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट और सर्वश्रेष्ठ। तुम्हारे कथा रूप अमृत की महिमा कवि भेड़ितम ध्रुव प्रहलाद आदि कवियों के द्वारा
हे नाथ, आपके श्री चरण कमलों के ध्यान और आपके भक्तों के पावन चरित्र को सुनने से प्राणी को जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद निजानंद रूप आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मानंद में भी प्राप्त नहीं होता। अतः देवता पत्य अत्यंत तुच्छ है। क्योंकि काल रूप तलवार द्वारा स्वर्गीय विमान के खंडित होने पर देवता भी मृत्यु लोक में आ गिरते हैं, इसलिए उन्हें वैसा सुख कैसे मिल सकता। श्रीमद् भागवतम में इत्यादि में कीर्तित होती, किंतु दोनों अमृत अर्थात स्वर्ग अमृत और मोक्ष अमृत ऐसे कीर्तित नहीं हुए, अर्थात कवियों के उक्त विचार के अनुसार रुचिकर नहीं। तुम्हारा कथा रूपी अमृत कलमशाप में प्रारब्ध पाप तक का भी कोई तुम्हारे कथा रूपी अमृत कलमशाप हम प्रारब्ध पाप तक का भी को भी नष्ट कर देता है, परंतु स्वर्ग अमृत काम आदि का वर्धक होने के कारण प्रारब्ध पापों को नाश नहीं कर पाता, बल्कि उनको पापों को उत्पन्न किया करता है। तथा मोक्षामृत भी प्रारब्ध पाप समूह का नाश नहीं करता। श्रवण मंगलम, तुम्हारा कथा रूपी अमृत श्रवण मात्र द्वारा ही आस्वादिनी और अभिष्ट साधक होने के कारण मंगल स्वरूप है, किंतु उक्त दोनों अमृत ऐसे नहीं। श्री मदाततम, ये कथामृत प्रेम संपत्ति तक को प्रदान करने वाला है तथा प्रतिक्षण ही वक्ताओं के द्वारा विस्तृत होता रहता है, किंतु स्वर्गामृत और मोक्षामृत वैसे नहीं। भूवि गृणंति ते भूरिदा जन, जो तुम्हारे ऐसे कथा रूपी अमृत का कीर्तन करते हैं, वही जगत में भूरिदा अर्थात बहुत अधिक दान देने वाले हैं। उन्हें अपना सर्वस्व दान देने दिए जाने पर भी उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। गोपिया कहते था, तुम्हारी कथा यदि तुम्हारे दर्शन के साथ अर्थात तुम्हारे समक्ष ही हमारे कर्ण गोचर होती रहे, अगर तुम्हारी कथा हमारे सामने ही दर्शन भी होता रहे कर्ण, तब वो मधुर है, अन्यथा वो महाअनर्थ करने वाली है। इस अभिप्राय से गोपियां तव कथामृत इत्यादि पद के द्वारा करें, तुम्हारी कथा ही हमारे मरने का कारण है, नहीं तो अगर तुम नहीं होते। तो श्री कृष्ण पूछेंगे अगर कैसे, उसके लिए गोपियां करिए तप्त जीवन, अर्थात उससे जीवन संतप्त हो जाता है। उनके करने का अभिप्राय कि जिस पर तपते हुए तेल में डाली गई जल की बूंदें तेल के ताप को और अधिक बढ़ा देती हैं, उसी प्रकार विरह के अग्नि में दग्ध हो रहे व्यक्ति को यदि तुम्हारी कथा सुनाई जाए, उनका विरह ताप और अधिक बढ़ जाता है। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि तब फिर पुराण आदि शास्त्रों में उस कथा की अमृत की इतनी प्रशंसा क्यों की गई। उसके उत्तर में गोपियां करें, कवि भेड़ितम अर्थात व्यास आदि कवियों का वर्णन अर्थात प्रशंसा मात्र करने का स्वभाव है। व्यास आदि कवियों का वर्णन अर्थात प्रशंसा मात्र करने का स्वभाव है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे कथामृत का भी वैसे ही वर्णन किया है। अर्थात कविगण किसी विषय की कल्पना करने में परम कुशल होते हैं और साथ ही वे अतिशयोक्ति परायण भी होते हैं, अतः कवियों के द्वारा की गई स्तुति मान्य नहीं हो सकती। भाव
यदि श्री कृष्ण आपत्ति करेंगे तो फिर पुराण आदि शास्त्रों में उसका कथामृत की इतनी प्रशंसा क्यों की गई है? उसके उत्तर में गोपियां करी कवि प्रीतम अर्थात व्यास आदि कवियों का वर्णन अर्थात प्रशंसा मात्र करने का स्वभाव, इसलिए उन्होंने तुम्हारे कथामृत का भी वैसे ही वर्णन किया है। अर्थात कविगण किसी विषयों की कल्पना करने में परम कुशल होते हैं, साथ ही वे अतिशयोक्ति परायण भी होते हैं। अतः कवियों के द्वारा की गई स्तुति मान्य नहीं हो सकती। तुम्हारी कथा कल्मशाप हम अर्थात उसके श्रवण से विरह दुख उदित होता है तथा उस दुख के भोग से ही प्राचीन कल्मश अर्थात पाप अपराध नष्ट होते हैं। व्यास स्तुति में श्रवण मंगलम लोगों के द्वारा श्रवण मात्र किए जाने से श्री कृष्ण का मंगलम स्वस्थन होगा अर्थात उस कथा का विनाश नहीं होगा। यह बुद्धिमान लोग श्री कृष्ण कथामृत श्रवण का परिणाम दुख है। यदि बुद्धिमान लोग बोले कि श्री कृष्ण कथामृत श्रवण का परिणाम दुख है, ऐसा विचार कर उसे श्रवण नहीं करते हैं, तब ऐसी कथा भी लुप्त हो जाएगी, यही भाव। श्रीमद धन के मद में अंधे दुर्जन व्यक्ति ही सभी लोग मर जाए, ऐसी अभिलाषा कर बहुत अधिक धन का व्यय करना भी आत्मतम अर्थात देश देश गांव गांव में पुराण वाचक की संस्था बनाकर उस कथा का विस्तार करते। अतः इस पृथ्वी में उस कथा का कीर्तन कर और इस पथ में उस कथा का कीर्तन करते हैं वो बुरी अर्थात श्रोताओं को नाश करने वाले अर्थात मारने वाले, अतः वे तुम्हारी कथा रूप जाल का विस्तार कर शिष्ट व्यक्ति की भांति बैठे बैठे ही मनुष्य का वध करने वाले। इसलिए पाठकगण व्याध की अपेक्षा अधिक दूर से ही सज्जनों के द्वारा उपेक्षणीय। जैसा कि आगे कहा जाएगी, जिनकी लीला रूपी कथामृत की करणी का मात्र कर्णपुर में आस्वादन करने करके राग आदि द्वंद से रहित होकर बहुत से व्यक्ति ने भिक्षावृत्ति का अवलंबन कर दिया। वास्तव इसके द्वारा कथा और कथा करने वाले की सर्वोत्कृष्टता ही व्यंजित हो रही है, इसलिए इसे व्याज स्तुति समझना था। जिनके लीला रूपी कथामृत की कणी का मात्र कर्णपुट में आस्वादन करके राग आदि द्वंद से रहित होकर बहुत से व्यक्ति ने भिक्षावृत्ति का अवलंबन किया, इस कथा का एक बूंद भी चला गया है तो वो सब कुछ छोड़ के भिक्षा मांगने लगे। वास्तव में इसके द्वारा कथा और कथा करने वाले की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध हो रही है। कथा कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे व्याज स्तुति समझना होगा। इस प्रकार से गोपियां भगवान की इस कथा का महत्व बता रही हैं और भगवान उनके प्रश्नोत्तर में शामिल तो है। इस प्रकार ये 9वें श्लोक जो गोपी गीत के 10वें स्कंद के 9वें श्लोक का तात्पर्य। इस तात्पर्य के साथ ये हम यहीं पे भी इसको विराम देते हैं और आगे जो 10वां श्लोक है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।